Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यामुनती यामुनती जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शुद्ध श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शुद्ध श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हाँ Hare Bapak menunjukkannya mana macam proses adalah dia betul betul cepat yang mencari tapi dalam ini pergi prosesnya betul cepat balik itu.
બીજું હરે કૃષ્ણ ગ્રુપમાં એનાઉન્સમેન્ટ થાય છે કેટલા જણા પસાર રહે છે 14 જણાએ યસ કરેલું છે અને બાકી જણાએ નો લીધેલું છે તો 45 લોકોએ પસાર લીધો તમને બધાને ખબર છે કે કોણે ના નો લખી છે જવાબ નથી એટલું લખ્યું છે તેણે સમજીને આવતા વખતે જવાબ આપો કે ભાઈ મારે હું આવીશ હું 5 જણા આવીશ હું 10 જણા આવીશ પણ એટલી આપણે સિનિયર લોકો છે ને આપણા ડિસિપ્લિનનો હોવા જોઈએ આ ડિસાઇપલ કોર્સ ચાલે એટલે જે ડિસાઇપલ છે અને દીક્ષિત માનસિક છે એના માટે ક્લાસ ચાલે એમાં પણ આપણે સિન્સિયર ના હોય તો એ યોગ્ય નહીં કહેવાય એટલે આજે એને લીધો એને ખબર છે કે એને ઇન્ફોર્મેશન નથી આપી એને લીધો છે તો એ વ્યક્તિઓને જણાવો કે આવતા વખતે તમે લોકો મહેરબાની મહેનત કરે છે ને બ્રોડકાસ્ટ કરે છે મેસેજ અને એ બધું મેં કરીએ આપણે જવાબ નહીં આપે તો યોગ્ય કહેવાય એના માટે અને આપણે 40-50 વર્ષનું ખવાય બધા પેપરના 30 થી ઉપર તો બધું મોટેવાનું છે હરે કૃષ્ણ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज से हम जय गोविंद प्रभु बताए कि ऐसा शुरू करना चाहते हैं कि जो मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद पुस्तक है तो उसका एक एक अध्याय एक एक सेशन में करेंगे हर मंगलवार को ऐसे। तो इसलिए आज हम दूसरे भाग का पहला अध्याय करेंगे क्योंकि पहले भाग में सब बेसिक फंडामेंटल वस्तु ही है। तो मैं ये लेता हूँ, फिर आपको जब पहला भाग पढ़े आप चाहें तो उसमें से उस पहले भाग को पूरा सार रूप में भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें फिलोसॉफिकल और किसके लिए पुस्तक है, पिछले भाग में हमने काफ़ी कुछ उसमें से लिया ना कि किसके लिए पुस्तक है, फंडामेंटल उसको समझने के प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को एकदम संक्षिप्त में मूड एंड मिशन इतना था। आज दूसरे भाग से थोड़ा पूरा शुरू हो रहा है तो इसलिए प्रथम अध्याय से आज शुरू करेंगे हम। और प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण कथा की जगह प्रभुपाद कथा रेगुलर इस तरह से करना कितना सही है। तो आप पाएंगे जब हम कथा करेंगे ज़्यादा कि आपको लगेगा कि ये कृष्ण कथा हो रही है कि प्रभुपाद कथा हो रही है दोनों में भेद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण और प्रभुपाद एक है, वो तो एक नहीं है, किंतु इसलिए क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके जीवन में अपना कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ कृष्णमय ही होता है। इसलिए उनके जीवन की जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनका कुछ दिखेगा ही नहीं, सब कुछ कृष्ण का ही दिखेगा, कृष्ण ही दिखेंगे उसमें हमेशा। तो इसलिए कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, उल्टा कृष्ण भावनामृत ज़्यादा स्वादिष्ट प्राप्त होगी, स्वाद उसमें प्राप्त होगा। तो ये अध्याय 1, ये भाग 2 का अध्याय है कि श्रील प्रभुपाद की उन्नत स्थिति, उन्नत पोजीशन श्रील प्रभुपाद की, उस भाग 2 का प्रथम अध्याय है जिसका शीर्षक है उनके योगदान और अचीवमेंट। अचीवमेंट को क्या बोलेंगे? उपलब्धियां। तो ऐसे
एक स्मार्टफोन मिल सकता है तो अच्छा है मुझे। हिंदी में आइडिया रहेगा थोड़ा, पूरा अनुवाद तो नहीं कर रहा लेकिन इसमें से समझाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते जो अच्छा हिंदी प्राप्त हो जाता है तो शांति रहती है। नीचे कैमरा आएगा। ठीक है, अ शॉर्ट समरी। तो पहला एकदम संक्षिप्त में 1.5 पेज में पूरा श्रील प्रभुपाद की उपलब्धियां पहले बता दी, उपलब्धि और योगदान, तो उसको पढ़ लेंगे। श्रील प्रभुपाद अराइव्ड इन अमेरिका प्रैक्टिकली पेनीलेस, हार्डली नोइंग विच डायरेक्शन टू गो। तो श्रील प्रभुपाद पहले अमेरिका में आए, 1 रुपया भी नहीं था उनके पास, और ये भी कुछ नहीं पता था किस दिशा में जाना है। ही वेंट फर्स्ट टू बटलर पेंसिल्वेनिया एंड देन टू न्यूयॉर्क। वो पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में गए, अग्रवाल के घर पे जैसे पहले एक बार फिक्स हुआ था उतना ही, एंड देन टू न्यूयॉर्क। उसके बाद वो थोड़े ही समय में न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, वेयर ही स्टेड विथ अ सेल्फ स्टाइल्ड मायावादी, जहाँ पे वह न्यूयॉर्क में एक अपना बनाया गया मायावादी, अपने हिसाब वाला मायावादी के साथ रहे। बिफोर मूविंग टू बोवरी, और उसके बाद वो बोवरी नामक जगह पे चले गए। वो बोवरी क्या है? अ घेटो इनहेबिटेड बाय बर्न्स एंड ड्रंकर्ड्स। ऐसी जगह है जो जहाँ कौन रहते हैं? पियक्कड़ लोग, पियक्कड़ गैर जिम्मेदार लोग। यहाँ पे क्या इसको कहते हैं? आवारा और शराबी रहते थे। आवारा और शराबी लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे जाके उनके साथ रहे। देयर ही शेयर्ड अ लॉफ्ट विथ अ हिप्पी। तो वहाँ पे उन्होंने एक लॉफ्ट को क्या बोलते हैं? मचान, ऐसा हम बोलेंगे। वो क्या बोलते हो? एक कुटीर जैसा। हिप्पी के साथ एक कुटीर, एक हिप्पी की कुटीर में उसके साथ रहे ऐसे। Until one day the boy went mad on drugs, leaving Srila Prabhupada on the street with nowhere to go. जब तक कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो पागल हो गया, वो हिप्पी ड्रग लेते लेते इतना पागल हो गया कि प्रभुपाद को निकाल दिया, और प्रभुपाद फिर रास्ते पे, कहीं पे जाना नहीं है और कुछ है ही नहीं उनके पास। इस तरह से इन दिस वे फॉरेन एंड इम्पोवरिश्ड श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल थ्रू द बिटर न्यूयॉर्क विंटर। तो इस तरह से गरीब होकर के, इम्पोवरिश मतलब कुछ है नहीं रास्ते पे और दूसरा देश है, और न्यूयॉर्क की ठंडी में उन्होंने ये ठंडी गुजारी, न्यूयॉर्क की ठंडी बर्फ वाली ठंडी, तो उन्होंने गुजारी उधर। Gradually, a few braggled, confused hippies began approaching him for guidance. तो धीरे धीरे कुछ confused hippie लोग आकर के उनके पास आना शुरू किए गाइडेंस के लिए। With great patience and compassion, Srila Prabhupada imparted the message he brought. You are not those bodies, you are spirit souls. We are all God's servants. Chant Hare Krishna and be happy. तो बहुत ही धैर्य और कृपा के साथ श्रील प्रभुपाद ने उन लोगों को ये शिक्षा देना शुरू किया जो लेके आए थे, अर्थात आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, हम सब भगवान के दास हैं, हरे कृष्णा जपो और सुखी रहो, ये देना शुरू किया उन्होंने। Many were too far gone to hear him, but a few sincere seekers stayed. तो जिनको उपदेश दे रहे थे उनमें से, जो आ रहे थे उनको उपदेश, उनमें से काफ़ी लोग तो जो बहुत ही गए गुजरे थे वो उपदेश को स्वीकार कर नहीं पाए। कुछ लोग रहे, कुछ लोग उसको स्वीकार करके, जो सिंसियर कुछ लोग थे वो रहे। सिंसियर मतलब जो रियली में कुछ खोज में थे तो वो लोग रहे। Soon a faithful band of youths gathered around Swamiji as he came to be known. थोड़े समय में कुछ श्रद्धालु
युवाओं का ग्रुप बन गया स्वामी जी के आसपास। स्वामी जी की तरह उन लोगों को जानते थे। Won over by Kirtan, Prasad and Swamiji's devotion to Lord Krishna, they gave up illicit sex, drugs, meat eating and gambling. तो स्वामी जी की जो स्वामी जी के द्वारा जीत लिए गए थे वो स्वामी जी का क्या अलग अलग कीर्तन, प्रसाद, उनका कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है स्वामी जी की, स्वामी जी मतलब यहाँ प्रभुपाद, तो वो सबसे जीते गए थे। और इसके कारण वो सब ने नशा, जुआ, व्यभिचार और मांसाहार ये सब छोड़ दिया ये लोगों ने। इन टर्न ही एक्सेप्टेड देम एज डिसाइपल्स, तो बदले में प्रभुपाद ने उनको शिष्य की तरह स्वीकार किया। बट एज सुन एज अ फ्यू ऑफ देम वर स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन जब थोड़े से ही स्ट्रॉन्ग हुए थे वो लोग, उनमें से कुछ थोड़े से ही स्ट्रॉन्ग हुए थे कि ही लेफ्ट फॉर सैन फ्रांसिस्को, तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को चले गए इधर से। कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुए थे, प्रभुपाद उनको छोड़ के सैन फ्रांसिस्को चले गए। वेयर विथ चैंटिंग, डांसिंग, प्रसाद एंड फिलोसॉफी मेनी मोर होपलेस सोल्स वर सेव्ड फ्रॉम द वेब ऑफ मटेरियल लाइफ। तो सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे दूसरे इसी प्रकार के जिनके ऊपर कोई आशा नहीं है, से होपलेस, होपलेस को क्या अनुवाद करेंगे हिंदी में? निराशावादी नहीं, अरे जिनका कुछ नहीं हो सकता है, नालायक। ऐसे नालायक लोग जो है उनके ऊपर कृपा हुई, बहुत सारे ऐसे लोग के ऊपर कृपा हुई। किस प्रकार से? चैंटिंग, कीर्तन से, नृत्य से, चैंटिंग, डांसिंग, प्रसाद और फिलोसॉफी, ये चारों से बहुत सारे लोग को बचा लिया गया भौतिक जगत के, संसार के इस जंजाल से। बिकमिंग अ जेट एज परिव्राजक आचार्य, श्रील प्रभुपाद सुन brought द कृष्णा मैजिक टू द होल वर्ल्ड। तो जेट एज परिव्राजक आचार्य बन करके श्रील प्रभुपाद ने जल्द ही पूरी दुनिया के पास कृष्ण का जो ये चमत्कार है उसको ला दिया पूरी दुनिया के पास। bequeathing it 108 beautiful temples full of thousands of ecstatic Vaishnavas, Shri Mayapur Chandrodaya Mandir, Vrindavan's Krishna Balram Mandir, West Virginia's New Vrindavan and London's Bhaktivedanta Manor, to name but a few, along with worship of Shri Shri Radha Krishna, Shri Gaur Nitai and Shri Jagannath Baldev Subhadra, and festivals like Gaur Purnima, Janmashtami and Ratha Yatra। तो जल्द ही प्रभुपाद जेट एज परिव्राजक आचार्य बन करके पूरे जगत को उन्होंने 108 सुंदर मंदिर दिए जो हजारों भावुक वैष्णवों से, भावपूर्ण वैष्णवों से भरे हुए थे। जैसे कि श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर मायापुर में, फिर वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन और लंदन में भक्तिवेदांत मैनर, ये कुछ नाम दिए ऐसे। और उसके साथ उन्होंने क्या दिया? श्री श्री राधा कृष्ण की अर्चा विग्रह सेवा पूजा दी। श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताय और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनकी सेवा। और पूरे जगत को ये दे रहे हैं, ये सेवाएं दी, मंदिर दिए और क्या दिया? उत्सव सब, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये सब चीजें प्रभुपाद पूरे जगत को दिए कुछ ही समय में। Srila Prabhupada gave transcendental dramas, art, music, dioramas, gurukulas and farms for simple living and high thinking. But above all, he gave his books. तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे जगत को क्या दिया? आध्यात्मिक ड्रामा सब, अलग अलग नाटक और आर्ट, बहुत सारे ऐसे पेंटिंग इत्यादि आर्ट दिया, म्यूजिक, पूरे जगत को ये आध्यात्मिक म्यूजिक दिया। फिर डायोरामा दिया। डायोरामा मतलब वो जो ऐसे पुतले जैसे बना करके पूरे लीला का जो बनाते हैं उसको डायोरामा कहते हैं। तो वो सब डायोरामा दिए प्रभुपाद ने। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी इसे, तो प्रभुपाद उसको पूरी कर रहे हैं। ऐसे पूरे जगत को ये दिया
वर्ल्ड को। डायोरामास, गुरुकुल दिए, फिर फार्म दिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के लिए, सादा जीवन उच्च विचार के लिए। ये इतना सारा सब कुछ दिया, लेकिन उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें दी, gave his books. Books are the basis he would say. तो प्रभुपाद कहते थे कि बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक है वो आधार है। एंड ही गेव हिज एवरी ब्रेथ फॉर राइटिंग देम, और प्रभुपाद ने अपनी हर सांस इसको लिखने में लगाई। 70 वॉल्यूम्स ट्रांसलेटेड इन 50 लैंग्वेजेस, 70 पुस्तक और 50 भाषाओं में अनुवादित, प्रिंटेड बाय द मिलियंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड बाय, करोड़ों में प्रिंट करके पूरे वर्ल्ड में उसका वितरण हुआ। शिला प्रभुपाद गेव द फाउंडेशन फॉर अ गोल्डन एज। शिला प्रभुपाद ने स्वर्णिम जो युग है, स्वर्णिम युग, गोल्डन एज, जो कलयुग में आने वाला है 10,000 साल तक, उसका आधार दिया, उसका फाउंडेशन दिया, उसकी नींव रखी। अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए पूरी ब्लूप्रिंट बना दी कि इस प्रकार से कार्य करना है। जैसे बिल्डिंग बनाते तो पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है ऐसे। मोरओवर ही लेफ्ट हिज ओन एग्जाम्पल, और इन सब के अलावा उन्होंने स्वयं का उदाहरण छोड़ के गए। अ लाइफ टाइम ऑफ सरेंडर एंड डिवोशनल एंडिवर, उनका पूरा जीवन जो उदाहरण था शरणागति का और कृष्ण के भक्तिमय सेवा में प्रयास का, उससे भरा हुआ था वो उनका जीवन। तो वो उदाहरण छोड़ के गए। टू टेक स्ट्रेंथ एंड इंप्रेशन फ्रॉम, ताकि सब लोग इससे बल और उत्साह ग्रहण करें। तो हम वही ग्रहण करने के लिए उनकी ये पुस्तक पढ़ रहे हैं कि इससे अभी हम देखेंगे, ये संक्षिप्त पूरा हुआ, अभी इन मोर डिटेल। तो इन मोर डिटेल में देखेंगे, केवल इतना पढ़ने से मतलब ऐसा उत्साह आता है। शिला प्रभुपाद में लीलामृत में क्या है, पूरा सब कुछ बिखरा हुआ है अलग अलग जगह, इसमें भी बिखरा हुआ होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर कुछ 8 पेज का दे दिया इन मोर डिटेल में, पूरा जो सब अचीवमेंट एक साथ ला करके रख दिया। तो हमको दिखता है कि 12 साल में ये तो असंभव वस्तु ही है। असंभव, यदि उसको नाम और कुछ नाम नहीं दे सकते इसलिए असंभव नाम देते हैं, बाकी पता है ऐसा संभव का पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए उससे उत्साह प्राप्त होता है कि प्रभुपाद ने इतना किया तो हम कुछ तो करें ऐसे। तो इन मोर डिटेल, अभी और ज़्यादा विस्तार में ये जो अचीवमेंट्स हैं प्रभुपाद के, उनके जो योगदान और अचीवमेंट्स का उपलब्धियाँ, उसको हम और पढ़ेंगे। मैं हिंदी में थोड़ा बहुत अंग्रेजी शब्द डाल ही रहा हूँ क्योंकि वो स्वाभाविक है। नहीं समझ में यदि किसी को अंग्रेजी शब्द या कुछ तो तुरंत पूछ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि प्रवचन पूरा हो उसके बाद प्रश्न होगा। हाथ खड़ा कीजिए, मैं नहीं देख रहा हूँ तो प्रभु जी ऐसा करके बोलिए, तो तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा, तो आसानी रहेगी समझने में। ठीक है। टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा डज नॉट नेसेसरली एंटेल दैट वन हैज टू परफॉर्म मेनी quantifiably outstanding activities. Srila Gaurkishordas Babaji Maharaj is just one example of a topmost devotee who did nothing in his whole life that would impress materialistic people. तो एक शुद्ध भक्त होना उसके लिए आवश्यक नहीं है कोई ऐसे बड़े बड़े कार्य करे जिसको लोग सराहें। श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज है तो एक ऐसा शुद्ध भक्त का उदाहरण है जो इस जगत में थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था जो सामान्य व्यक्ति को बहुत बड़ी वस्तु लगे। इस तरह से भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं किया था। However, pure devotee preachers act within the world to change it. लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रचारक है वो इस जगत में काम करते हैं प्रचार करने के लिए, इसको बदलने के लिए। इस जगत में काम करते हैं इसको बदलने के लिए। टू ब्रिंग मटेरियलिस्टिक पीपल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रचार करते हैं उनको जो भौतिकतावादी लोग हैं
जो विमुख है उनको कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए, एंड इन डूइंग सो दे परफॉर्म एक्टिविटीज दैट आर इंप्रेसिव इवन टू वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक पीपल। और ऐसा करने में ऐसे शुद्ध भक्त इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं जो सामान्य भौतिकतावादी लोगों को बहुत ही अद्भुत लगते हैं, उनको इंप्रेस करते हैं, ऐसे कार्य कर देते हैं। Certainly, many of Srila Prabhupada's achievements, even from materialistic perspective, were extraordinary. Srila Prabhupada के भी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो एक भौतिक दृष्टि से भी बहुत ही अद्भुत हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अद्भुत है, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिरेक्युलस, उसको अक्सर चमत्कार ऐसा कह के बताया जाता है। बट दे वर ऑल्सो हार्ड वॉन, लेकिन ऐसी चीजें करने में बहुत मेहनत भी लगी थी प्रभुपाद को। चमत्कार की तरह जाना जाता है लेकिन बहुत मेहनत भी लगी। सामान्य रूप से हम चमत्कार मतलब बहुत मेहनत नहीं लगती है। प्रभुपाद ने जो चमत्कार किए वो थोड़ा ऐसा करके देखें, हाँ ये तो चमत्कार है, लेकिन वो वाला चमत्कार नहीं, ये चमत्कार में बहुत मेहनत की थी प्रभुपाद ने, उससे चमत्कार हुआ, मेहनत भी थी उसमें। His success in fulfilling Lord Chaitanya's desire by spreading Krishna consciousness globally was in significant ways even more remarkable than that accomplished by Lord Chaitanya in India almost 500 years before. तो उनको जो सफलता प्राप्त हुई चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाने का था, इच्छा चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको स्थापित करने में जो श्रील प्रभुपाद को सक्सेस मिली, तो वो कई मामलों में बहुत सारे दृष्टि से वो चैतन्य उसके प्रचार में जब श्रील प्रभुपाद लगे तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किया था उससे भी काफी ज्यादा कार्य किया था, ऐसा दिखता है उसमें। उसके भी ज्यादा कठिन कार्य श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया। जो चैतन्य महाप्रभु ने भारत में प्रचार करके जितना कठिन कार्य किया था, कई महीनों में श्रील प्रभुपाद ने उससे ज्यादा कठिन कार्य किया। Although lists of Srila Prabhupada's achievement usually begin with what he did in the West, prior to that he had spent a lifetime in pure devotion to Krishna. His pure devotion was his greatest achievement and the basis from which all else developed. तो सामान्य रूप से श्रील प्रभुपाद ने क्या किया उपलब्धियां, वो जब चर्चा करते हैं तो हम वो यूएस गए वहां से लेकर शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले भारत में प्रभुपाद ने पूरा अपना जीवन जो बिताया वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में बिताया, और वो एक उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसके आधार पर बाकी सब उपलब्धियां प्राप्त हुई। In 1965, elderly, alone and with no institutional support, Srila Prabhupada left India for the first time. 1965 में बूढ़े, अकेले और कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसे वे श्रील प्रभुपाद भारत को पहली बार छोड़ करके अमेरिका गए। He went by the only means available to him, a cargo ship. वो एक ही चीज उनके पास थी जिससे वो जा सकते थे, वो थी कार्गो शिप। कार्गो शिप मतलब ऐसी शिप, वाहन क्या बोलेंगे हिंदी में, नाव, ऐसी नाव कि जिसमें सब सामान जाता है, लोग नहीं जाते, सामान जाता है, बड़े मालवाहक जहाज ऐसे। तो वही उपलब्ध था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो मिला उसी से गए। He suffered 2 heart attacks at sea before reaching America. वो 2 हार्ट अटैक आए उनको समुद्र यात्रा में, अमेरिका पहुंचने से पहले। Where his only contact was someone he had never met. वो अमेरिका पहुंचने पर उनका एकमात्र कांटेक्ट था अग्रवाल जी, जिनसे वो कभी भी पहले मिले नहीं थे कि है कौन ये। Monetarily, he had nothing but equivalent of about $7 in non-convertible currency. तो पैसे की दृष्टि से उनके पास
40 रुपए थे, जो $7 के आसपास होते हैं उस समय। तो रुपए में थे, डॉलर में थे नहीं। ऐसे मतलब उपयोग करने योग्य काफी कठिन था उनको। Yet even these substantial impediments were minor compared to the cultural and conceptual differences that separated his Krishna conscious message from the Western psyche. तो ये सब बहुत ही बड़े जो रुकावट हमको दिखती है प्रभुपाद के प्रचार में, वो बहुत छोटी थी। बड़ी रुकावट क्या थी कि जो जिनको प्रचार करने जा रहे हैं अमेरिकन लोग, तो उनका पूरा कल्चर ही अलग था, संस्कृति जिसको हम कह सकते, कभी जीवन शैली, संस्कृति पूरी अलग प्रकार की थी और विचारधारा भी पूरी अलग थी, फिलॉसफी भी अलग थी। वो सबसे बड़ी रुकावट थी प्रचार करने में। तो कृष्णा भावनामृत का जो संदेश है वो उन तक पहुंचाने में ये बीच में आता था, ये सबसे बड़ा रुकावट थी। वो कृष्ण भावनामृत के संदेश को इन लोगों से अलग कर रही थी। Chanting Hare Krishna was relatively easy for some young Westerners to adopt. तो हरे कृष्णा को कीर्तन करना, जप करना, ये तो फिर भी कुछ हद तक सरल था। कुछ विदेशी पाश्चात्य देश के कुछ लोगों के लिए स्वीकार करना तो कुछ हद तक फिर भी सरल था कभी। बट Srila Prabhupada also wanted his followers to fully accept, as he did, the philosophical tenets and the code of living written in ancient books. लेकिन श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि केवल वो हरे कृष्णा ही नहीं करें, किंतु पूरी तरह से वो सब कुछ अपनाए जो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपनाया था, जो कि पुरानी वैदिक पुस्तकों में दिया हुआ है, रहने का ढंग और फिलॉसफी उसकी, वो सब कुछ जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपनाया है ऐसे ही वो लोग अपनाए, ऐसा श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। और ये पुस्तकें कैसी हैं? तो वो पुस्तकें पुरानी भाषा में है, एंशिएंट लैंग्वेज, संस्कृत में है, रिप्लीट विथ डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेमीगॉड्स। और इनमें कैसी चीजें दी हुई है? तो के देवताओं के सब वर्णनों से भरा पड़ा है ये। जायंट इंटरस्टेलर ईगल्स, बड़े बड़े गीदबाज हैं, वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जा रहे हैं। और एन आउटलैंडिश यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, एक प्रकार का ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर बताया है वो दिमाग हिला देने वाला है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, वो जो स्त्री पुरुष अलग अलग क्या करने चाहिए समाज में, तो उसके जो पुराने मानदंड है वो है उसमें सब, एंड सो ऑन। और इस प्रकार का सब चीज जो उनके दिमाग से पूरी, ये सब लिस्ट इसलिए दे रहे हैं कि क्या क्या दिया है इसमें, जो कि वो लोग क्या सोचते हो रही है उससे कितना अलग है। वो सब चाहते थे कि वो सब स्वीकार करें प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा गीध है जो इधर से लेकर के मंगल लोक तक जाता है। भारत में भी आज कोई स्वीकार करेगा? ये तो उस समय के विदेश की बात थी। तो पुराणों में ऐसी सब चीजें भरी पड़ी है। और प्रभुपाद चाहते केवल हरे कृष्णा नहीं करें, ये लोग ये सब चीजों पर भी विश्वास करें। तो कठिन था ये सब चीज। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई थी, बाकी सब उसके सामने इतना नहीं था। श्रील प्रभुपाद inducted his disciples into a manner of living that included deity worship. तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को इस प्रकार की जीवन शैली में लगाया जिसमें था क्या क्या था, जिसमें डीटी वर्शिप, अर्चा विग्रह का पूजन, वर्शिप ऑफ प्लांट्स, तुलसी प्लांट्स, यहाँ पे वो एक भावना से दिया है। वो प्लांट्स मतलब वो लोग तो यही सोचते हैं वेस्टर्न, ये क्या प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, पौधों को पूजा करने में लगाया, मूर्ति की पूजा में लगाया, पौधों का पूजा करने में लगाया। अ सीमिंगली बिजार ड्रेस कोड एंड हेयर स्टाइल, और बहुत ही विचित्र ड्रेस कोड, ड्रेस पहनाया, और हेयर स्टाइल बहुत ही विचित्र।
वो ड्रेस कोड के लिए क्या बोलते थे लोग, ये तो चादर लपेट के घूमते हैं लोग कपड़े लपेटने वाले लोग बेडशीट्स, वो बोलते थे बेडशीट्स, मॉन्क्स इन बेडशीट्स, वो जो हम बिस्तर पे बिछाते हैं ना, उसको लपेट लिया ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीजें प्रभुपाद चाहते थे कि वो ये लोग लें, और ये लोग ने लिया, प्रभुपाद ने लगाया इसमें, ऐसा बता रहे हैं। एंड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट टू मोस्ट अमेरिकन्स वुड सीम टू बी अ हाईली ऑस्टियर मैन ऑफ लिविंग, और स्वेच्छा से वो लोग को ऐसी चीज में लगाया, ऐसे जीवन शैली में लगाया जो ज्यादातर अमेरिकियों के लिए वो मानते थे कि ये बहुत ही तपश्चर्यापूर्ण जीवन है, ऐसा जीवन में स्वेच्छा से लगाया, स्वेच्छा से लग रहे हैं लोग, ऐसा कर दिया उन्होंने। तो तमल कृष्ण गोस्वामी बताते हैं यहाँ पे, तमल कृष्ण गोस्वामी नोटेड द कल्चरल डिवाइड दैट सेपरेट्स प्रभुपाद's ऑडियंस फ्रॉम चैतन्यस इज ओशनिक। तो श्रील प्रभुपाद जिसको प्रचार कर रहे थे वो, और चैतन्य महाप्रभु जिसको प्रचार कर रहे थे वो दोनों जो ऑडियंस है उसको जो अलग करती है, वो जो कल्चरल डिवाइड, जो सांस्कृतिक भेद है दोनों में, वो समुद्र जैसा बड़ा है, जमीन आसमान का अंतर है। देयर इज लिटल टू कंपेयर टू द अटर स्ट्रेंजनेस ऑफ एन एल्डरली वैष्णव साधु इन 1965 वॉकिंग डाउन न्यूयॉर्क 5th एवेन्यू। तो ये तुलना करने योग्य नहीं है, तुलना नहीं कर सकते हैं कितना अंतर था। ये जो बूढ़ा आदमी 1965 में जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे चल रहा है, वो जिसको प्रचार कर रहा था, और चैतन्य महाप्रभु जिसको प्रचार कर रहे थे, ये जो बूढ़ा आदमी जिसको प्रचार कर रहा है, वो लोगों की मूर्खता या वो लोगों की अज्ञानता जो है वो तुलना करने योग्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जिनको प्रचार कर रहे थे वो लोग की अज्ञानता और इन लोगों की अज्ञानता में तुलना भी नहीं हो सकते। उदाहरण दे रहे हैं अभी, और हिज ऑर्थोडॉक्सी contrasted with drug-maddened San Francisco, Grateful Dead concert at which he chanted 2 years later or a few years after, to incomprehension of the Florida state policeman investigating the torture of 2 young children and instead discovering the sanctified images of Radha and Krishna flamed by the sacred arc lamp। तो कुछ उदाहरण दे रहे थे कि श्रील प्रभुपाद पूरा ऑर्थोडॉक्स बोलते, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी बूढ़ा आदमी जो चुस्त अपनी चीज को पकड़ के रखता है, उनके सब विचारधारा ऐसी है। और ये सब लोग न्यूयॉर्क के लोग हैं और सैन फ्रांसिस्को के, जहाँ पे ये इस प्रकार का कॉन्सर्ट, कौन सा कॉन्सर्ट, सैन फ्रांसिस्को ग्रेटफुल डेड कॉन्सर्ट, ग्रेटफुल डेड कॉन्सर्ट नाम था कॉन्सर्ट का। ये सब म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते थे, तो उसमें ऐसे नाम रखते थे टपोरी लोग जो नाम रखते हैं, ऐसे टपोरी लोग में होता है ना, ऐसे इधर कुछ कटा हुआ हो और ऐसे पूरा मृत्यु का वो होता है, उस प्रकार का दिखता हो, नास्टी। अभी तो हम हिंदी फिल्मों में देखे ये सब, ऐसे लोग को बहुत मान सम्मान मिलता है, नहीं ये महान है। तो ऐसे लोग के बीच में वो लोग कॉन्सर्ट रखते हैं, ऐसे सब जवान लोग आकर्षित होकर आते हैं, तो उसका नाम भी ऐसे रखते हैं, ग्रेटफुल डेड। कुछ उसका अर्थ नहीं है, लेकिन उसमें डेड शब्द आता है, मृत्यु। तो मृत्यु है तो मतलब कुछ घिनौनी वस्तु होगी, और ग्रेटफुल मतलब अंग्रेजी में ग्रेटफुल मतलब क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ डेड मतलब कुछ विचित्र ही वस्तु है। मृत्यु जैसी व्यक्ति कृतज्ञ कैसे हो सकती है? तो उस प्रकार का कुछ नाम रखते हैं कि लोग आते हैं और वहां पे उसी प्रकार के लोग दिखते हैं, सब ऐसा किया हुआ बाल और सब विचित्र लोग। तो ऐसे में प्रभुपाद जाते भी थे उनको प्रचार करने के लिए। तो ये ऐसे लोग के बीच जा रहे थे, उनका क्या होगा। और एक उदाहरण बता रहे हैं, यहाँ पे केवल नाम दे करके रख दिया, गुरु महाराज ने पुस्तक में उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन वो एक लेक्चर में भी 1 महीने पहले बोला था, तो मुझे याद है। यहाँ पे केवल कि पुलिसमैन था एक पुलिस वाला वहाँ का, तो उसने इन्वेस्टिगेशन चालू की। भक्त लोग कुछ एक जगह पे कुछ जगह लेकर के अंदर रोज सुबह 4:30 बजे राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो पुलिस वाला रोज देखता था बाहर से, ये कर क्या रहे ये लोग,
उसको दिखता था कि ये कोई दो छोटे बच्चे हैं, उसको रोज वो अग्नि लेकर के ऐसे ऐसे करके टॉर्चर कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसको लगा ये है क्या, उसको लगा ये कुछ गलत लोग आ गए हैं यहाँ पे और ये बच्चों को रोज टॉर्चर करते, अलग अलग बच्चों को लाके। फिर वो एक बार अंदर गया तो दिखा कि ये तो राधा कृष्ण डीटी है, उनकी पूजा हो रही है, सेवा हो रही है। फिर उसको समझ में आया। तो ऐसे लोग थे, ये उनका ज्ञान का स्तर था, मतलब अज्ञान का स्तर था। चैतन्य महाप्रभु का जिनको भी वो प्रचार किए ऐसे लोग नहीं थे कोई, इवन मुस्लिम लोग भी ऐसे अज्ञानी नहीं थे। तो ये तमाल कृष्ण गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या स्थिति थी उनकी। These are but a few of innumerable examples. तमाल कृष्ण गोस्वामी का ये तो बहुत ही कुछ ही उदाहरण दिए, अनगिनत ऐसे उदाहरण है। Whatever differences Chaitanya encountered and as fundamentally different as Hindu society may have been, say from its Muslim rulers, Prabhupada otherness is worlds apart. तो चैतन्य महाप्रभु उस समय जिस प्रकार से कि तो मुस्लिम और जो भी था, वो जो ऑडियंस थी उससे प्रभुपाद की जो ये ऑडियंस है जिनको प्रचार करना है, वो तो दुनिया का फर्क है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये चैतन्य कृष्ण गोस्वामी बता रहे हैं। Also astonishing is that Srila Prabhupada did what he did by engaging practically the worst caliber of people. और अद्भुत आश्चर्यजनक बात यह है, चमत्कारिक बात यह है कि श्रील प्रभुपाद ने इतना जो भी सब कुछ किया, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की, वो कैसे लोगों को लगा के की, जो पूरे विश्व में सबसे खराब लोग हो सकते हैं, ऐसे लोगों को लगा के की। उनके पास कोई अच्छा माल नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने तो जिनको लगाया प्रचार में, तो नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य, सब ब्राह्मण और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और विद्वान और समाज में भी जिनका मान सम्मान है, ऐसे लोगों को लगाया प्रचार में। प्रभुपाद ने तो समाज के सबसे निकृष्ट लोग हैं, पाश्चात्य जगत में भी जिनको सबसे निकृष्ट माना जाता था, सरकार और सब लोग हाथ जोड़ लिए थे हिप्पी से, भाई इनको हम नहीं सुधार सकते, बाकी सब पूरे विश्व के ऊपर राज्य कर सकते, इनको नहीं सुधार सकते। उन्होंने भी हार मान ली थी। ऐसे लोगों को लेकर के प्रभुपाद ने 12 साल में बहुत कुछ कर दिखाया। वो क्या कर दिखाया वो सब आएगा अभी, क्या क्या किया ऐसे लोगों को लेकर के। तो ये एक चमत्कार ही है। इस्तेमाल कृष्ण गोस्वामी टोल्ड हिम, ये क्या टाइम हुआ? 9:14 हुए कि 44 हुआ? 14 हुए। मैं अभी देख रहा, वो कुछ 7 था तो 27 दिखा, मैं सोचा ये तो 1 घंटा निकल गया 2 पेज में। मैं पहले पढ़ा, सोचा कि नोट्स बनाऊंगा, लेकिन इतना सारा इसमें छोटे चैप्टर में ही है कि नोट्स बनाता तो इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन नोट्स से अच्छा रहता है। मेरा वो शायद वो है ही नहीं। You have come to hellish planets to deliver us. It is amazing enough you have made such a gigantic movement, but the fact that you have made it with such mlechas as us is what is most astounding. It is like building a skyscraper with swabs and straw and mud. तो प्रभुपाद यहाँ पे तमाल कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं प्रभुपाद को कि आप इस नारकीय जगह पे आए हैं हमको उद्धार करने के लिए। ये बहुत ही अद्भुत है कि आपने इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा अद्भुत यह है कि आपने ये चीज की ऐसे म्लेच्छों के माध्यम से, हमारे जैसे ऐसे म्लेच्छों के माध्यम से। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है। ये कैसा है कि एक गगनचुंबी इमारत आप बना रहे हो, क्या उपयोग करके? रुई, तिनके और मिट्टी, इनका उपयोग करके आपने गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी, सैकड़ों मालों की।
इस तरह का आश्चर्यजनक कार्य है। ये तमाल कृष्ण गोस्वामी का है। Within a year of arriving in the West, even before initiating anyone there, Srila Prabhupada legally incorporated the International Society for Krishna Consciousness. तो केवल 1 साल वहाँ पे जाने, वेस्ट में अमेरिका जाने के केवल 1 साल में ही प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर दी थी लीगली। किसी भी शिष्य को अभी तक दीक्षा भी नहीं दी थी, तभी स्थापित कर दी थी इसको। With the progress of the society, he developed its organizational structures and systems with the aim of ensuring its smooth operation and continuation. और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, कृष्ण भवन इस्कॉन जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो प्रभुपाद ने इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक गढ़ा कि जिससे धीरे धीरे ये इस प्रकार की स्थिति में आए कि सरलता से इसका कार्य चलता रहे पूरे विश्व में। He was not the first Indian guru in America. वो पहले गुरु, भारतीय गुरु नहीं था अमेरिका में। During the 1960s, the word guru became embedded in the English language during the rush of assorted sages from India, eager to cater to the surging interest in Eastern spirituality. तो 1960 के दशक में बहुत सारे भारतीय गुरु, भारत से बहुत सारे ऐसे अलग अलग गुरु अमेरिका को दौड़ दिए थे, वहाँ पे दौड़ के पहुँच गए थे सबको कुछ ना कुछ देने के लिए। उनको जो हिप्पी लोगों में थोड़ा कुछ स्पिरिचुअल वो उठ रहा था, तो उसको संतुष्ट करने के लिए सब बहुत उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे गुरु पहुँच गए थे उधर। इतनी हद तक हो गया था कि गुरु शब्द जो है वो अंग्रेजी डिक्शनरी में आ गया। तब तक गुरु शब्द नहीं था अंग्रेजी डिक्शनरी में, तो तब तक वो आ गया था ऑलरेडी, प्रभुपाद गए तब तक वो अंग्रेजी डिक्शनरी में गुरु शब्द भी आ गया। Amid a plethora of questionable God men, Srila Prabhupada demonstrated by his personality, purity and teachings what is actually meant to be a guru. तो विवादास्पद या प्रश्न कर सकते ऐसे भगवान के लोग जो तथाकथित गुरु जो सब गए, तो वो अपने आप को भगवान के आदमी कहते थे। तो तथाकथित भगवान के आदमी ओके एक बहुत सारे झुंड के बीच में प्रभुपाद जब गए, तो उन्होंने वास्तविकता में स्थापित किया कि एक वास्तविक गुरु कैसा होता है, कैसे अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी से, अपनी शुद्धता से और अपनी शिक्षाओं से, कि वास्तव में एक गुरु का अर्थ क्या है, यह स्थापित किया। At a time when people were thinking that God is dead or irrelevant, he brought God to life for them by introducing them to Krishna, the complete conception of the term God, the supreme personality of Godhead. तो ऐसे समय में जब सब लोग यही सोचते थे वहां पे कि भगवान तो मर गए हैं, ऐसे समय में श्रील प्रभुपाद उन लोगों के पास जीवित भगवान को लेके आए। भगवान का अस्तित्व उनके जीवन में जीवित कर दिया प्रभुपाद ने, उनका दिखा दिया कि भगवान उनके जीवन में जीवंत रूप से ला दिया प्रभुपाद ने, और कृष्ण से उनका परिचय करा दिया। कृष्ण जो क्या है, भगवान का जो विचार है उस विचार की पराकाष्ठा, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वश्रेष्ठ, उसमें जो भगवान का कॉन्सेप्ट हो सकता है वो कृष्ण है, तो वो ला दिया इन लोगों के जीवन में। It was widely considered in the West that Indian spirituality meant something impersonal, but he brought the pinnacle of India's spiritual teachings, transcendental personalism. तो उस समय तक पाश्चात्य देशों में प्रचलित हो गया था, सब लोग यही समझते थे कि भारतीय स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ निराकार है, बस निराकार ही उनको लगता था आध्यात्मिक है। भारतीय आध्यात्मिक का मतलब निराकारवाद, तो वही उनको ये लगता था। तो ऐसे समय में श्रील प्रभुपाद ने उनको
जो साकारवाद है या साकार वास्तविकता है, भगवान की जो साकार वास्तविकता है, उसका भी जो श्रेष्ठतम स्तर है वो दे दिया उनको। मिनिस्टरिंग मोस्टली टू हिपीज, रिवीलिंग इन फ्री सेक्स एंड द यूज ऑफ hallucinogenic drugs, who typically consider spirituality as a mystical otherworldly state, Srila Prabhupada taught that spiritual life and even human life begins with four regulative principles: no meat eating, no illicit sex, no intoxication and no gambling. तो श्रील प्रभुपाद हिप्पियों को सिखा रहे थे, जो भी सिखाना है उन्हीं का आयोजन करना है हिप्पियों को। और वो लोग कैसे हैं कि वो लोग तो इसी में रमते हैं। किस में रमते हैं? फ्री सेक्स और पूरी चेतना घुमा देने वाली ड्रग्स, पूरा जो ऐसे हेलुसिनेशन, क्या बोलेंगे, भ्रमात्मक भ्रम, या तो ऐसे बादलों में ख्यालों में पूरा खो देने वाले जो बन जाते, इस प्रकार की टुन्न कर देने वाली ड्रग्स, इसमें ही वो लोग हमेशा रमे रहते थे। ऐसे हिप्पी, तो वो लोग क्या सोचते थे? वो लोग का सोचना यही था कि वो लोग का विचार कंसीव मतलब आध्यात्मिक वास्तविकता, मतलब उनके लिए क्या था? कुछ मिस्टिक, कुछ चमत्कारिक चीज, बस वही उनका था कि सम मिस्टिकल आउटवर्डली स्टेट, कि इस प्रकार की चेतना में कुछ पहुंच जाना जो कुछ रहस्यात्मक है, बस हमको ऐसा अनुभव होना। इसी को लोग आध्यात्मिक समझते थे और इसलिए वो ड्रग्स लेते थे तो उस चेतना में पहुंच जाते थे, ऐसा लगता था कि हम आध्यात्मिक हो गए। वो लोग आध्यात्मिकता ही इसी को समझते थे, वो भी आध्यात्मिकता ही करते थे। हाँ, ड्रग लेके एक अलग जगत में चला जाना, ये हाँ, वही उसी को यही समझ, अलग जगत हो गया कुछ तो बस यही आध्यात्मिकता है। हाँ, यही वस्तु है बस। और भारत के जो योगी लोग थे वो इसका फायदा उठाते थे, उनको चरस का ही आदत लगा देते थे वो सोचते हैं आध्यात्मिक, वो एक्चुअली भारत से सीखे थे। वो भारत आते थे ऐसे कि भारत में आध्यात्मिकता ऐसा करने से, तो भारत आते थे और भारत में ये वो सब योगी साधुओं के साथ चले जाते थे। वो लोग तो चरस हुक्का पीते हैं, वो लोग भी यही इस तरह से, हाँ देखो ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसी आध्यात्मिकता है। वो सब वो उधर वापस लेके गए वेस्ट में ही पी लो, और उधर चरस मरवाना ये सब शुरू किया आध्यात्मिकता है, स्टे हाई एंड देन कम डाउन। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते थे, हरे कृष्ण में आओ, स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा के लिए ऊपर हो। स्टे हाई मतलब ऐसी चेतना में चले जाना, इस प्रकार का कहीं दूसरी जगत में चले गए तो उसको वो बोलते थे स्टे हाई। हम जैसे बोलते हैं कांटो चढ़े, सौराष्ट्र में वो तंबाकू खाने से कांटा चढ़ता है, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं तो तंबाकू ये सब खाते हैं तो बोलते कांटो चढ़ी गयो, कांटो चढ़ी जाए तो मतलब काम करी सकते વધારે અને પછી कांटो उतरी जाए। वो जामनगर में बहुत खाते ना तंबाकू, इसलिए मुझे पता है। तो ऐसे ड्रग्स लेने से कांटा चढ़ जाता है, सुबह उतर जाता है सिर दर्द के साथ तो ऐसा था, तो सबका अनुभव था कांटो चढ़ी जाए, लेकिन बाद में उतर भी जाता था। तो भक्त लोग क्या बोलते थे, यहां आओ, कांटा चढ़ेगा वापस उतरता नहीं है स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊपर की चेतना में रहो, हरे कृष्णा से। ऐसे तो ऐसे लोग थे ये। तो वो अदरवर्ल्ड इसी को मानते। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया कि ये जो आध्यात्मिक जीवन जो है, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन जो है वो दूसरे जगत की बात नहीं है, इसी जगत में, इसी जगत में आध्यात्मिक जीवन है। और शुरुआत उसकी की प्रैक्टिकली उनको ये 4 चीज बता करके जिसमें वो रमे रहते थे, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, ये 4 चीज उनको बताई जिसमें ये लोग रमे रहते थे। इसी को तो ये समझते कि सब कुछ इसे से तो आता है। प्रभुपाद एक बार कह रहे थे, मैं इनको बोलूंगा नशा नहीं, जुआ नहीं,
मांसाहार नहीं और व्यभिचार नहीं, और वो बोलेंगे स्वामी जी नहीं, अब जाओ। ऐसा प्रभुपाद को लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन कृपा से ऐसा नहीं हुआ। Distinct from fuzzy notions of floating in some imagined light, Srila Prabhupada gave practical directions for understanding and experiencing God in every step of life. तो इस प्रकार का विचार कि कुछ एक प्रकाश में घूमते रहना, यही एक बादल जैसा अनुभव, धुंधला अनुभव, इसमें घूमते रहना, उसकी जगह श्रील प्रभुपाद ने उनको वास्तव में क्या है एकदम स्पष्ट आध्यात्मिकता दी कि जो व्यावहारिक रूप से भगवान को हरेक जीवन के हरेक कदम पर कैसे अनुभव किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से, वो ज्ञान दिया उनको और वो अनुभव दिया, वो समझ दी उनको। He initiated about 5,000 disciples, mostly from the West, but of diverse races, ethnicities, and religious backgrounds, including atheists. तो उन्होंने 5,000 शिष्यों को दीक्षा दी, ज़्यादातर वेस्ट के लोग और अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड वाले, अलग अलग रेस, मतलब अलग अलग जाति वाले, अलग अलग आदतों वाले लोग। एथनिसिटी क्या होता है? मैंने भी नहीं, धर्म जैसा कुछ, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली और उनके अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड है, रीति रिवाज, धार्मिक बैकग्राउंड। और नास्तिकों को भी उन्होंने दीक्षा दी। नास्तिकों मतलब भक्त, इन सबको भक्त बना के दीक्षा दी। आसाराम बापू की तरह नहीं, जो भी करते हो करो, दीक्षा ले, वैसा नहीं। Sending Western disciples to chant the holy names of Krishna in major cities throughout the world, Srila Prabhupada inaugurated the fulfillment of Chaitanya Mahaprabhu's prophecy that his names would be chanted in every town and village. तो उनके जो ये सब पाश्चात्य शिष्य हैं, उनको पूरे जगत में अलग अलग जगह भेज करके प्रचार करने के लिए हरिनाम और पुस्तक वितरण के किसके माध्यम से पता है? टू चैंट होली नेम्स ऑफ मेजर सिटीज। तो अपने ये शिष्यों को ये बड़े बड़े जो सिटीज है पूरे वर्ल्ड में, उनमें हरिनाम संकीर्तन करने के लिए भेज करके प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी कि पूरे विश्व में मेरे नाम का प्रचार हो, तो वो पूरी की श्रील प्रभुपाद ने उस इच्छा को पूरा किया। चैतन्य महाप्रभु की जो ये भविष्यवाणी थी उसको पूरा किया कि हरेक विश्व के हरेक गांव और नगर में उनका संकीर्तन हो। The wow and vigor of the devotees combined with their exotic appearance, unignorable chanting, unconventional lifestyle, and novel message created a sensation wherever they went. तो ये भक्त लोग अलग अलग देशों में जाते थे ऐसे, और उनका उत्साह और जोश इतना था कि लोग उनको नकार नहीं पाते थे। उनका उत्साह था, जोश था, और वो किसके, और उत्साह और जोश के साथ साथ और क्या था उनका जो एक वेशभूषा थी, वो जो दिखावा था जो उनका, जो बाहर से दिखते हैं जैसा वेशभूषा जो थी, वो इस प्रकार की थी सब लोगों से भिन्न, अलग, फॉरेन प्रकार की। फॉरेन मतलब यहाँ पे अलग वेशभूषा। किसी भी देश में गए, किसी की भी ऐसे चद्दर में लपेटे हुए लोग देखे नहीं थे किसी ने। लंदन जाए कि ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं भी जाए, चद्दर में लपेटे हुए लोग कभी देखे नहीं थे। तो सब तिलक है, कंठी माला है, कूद रहे हैं, तो क्या है, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते थे लोग। सामान्य रूप से क्या है, हमको ऐसा लगता है कैसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो विदेश है, जो खासकर पाश्चात्य देश, यूरोप है, अमेरिका है,
वहां पे लोग किसी को सामने देखते भी नहीं है, जरा भी देखते ही नहीं है। आप बुलाएंगे तो भी देखेंगे नहीं। भारत की तरह ना, आप बुलाएंगे तुरंत कुछ जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई देखेगा ही नहीं आपके सामने। आप पुस्तक वितरण भी करने जा रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, ऐसा करके चले जाएंगे। इसलिए आपको ऐसा करके वैसा करके कुछ ना कुछ करके ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को कि उसकी नजर खींचे, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो देखेगा, तब आप पुस्तक दे सकते हो। इसलिए भक्त लोग हर एक प्रकार की चीज करते हैं कि लोगों की नजर खींच जाए। ऐसी स्थिति है विदेश में, लोग अपनी अपनी धुन में रोबोट की तरह पड़े रहे हैं, किसी को कुछ। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि भक्त की वेशभूषा और सब कुछ इस प्रकार का था, और साथ में कीर्तन करना है, तो लोग आश्चर्यचकित होकर के देखना ही पड़ता था हम लोग को, अनइग्नोरेबल इस तरह से। वैसे ही होता है, डाउनटाउन होता है, डाउनटाउन में सब कलाकार आते हैं, ना अपनी अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इस तरह तभी लोग देखेंगे। तो ऐसा करके प्रभुपाद ने ऐसा करके भेजा, तो सब लोग देख रहे हैं इनकी जीवन शैली किस प्रकार की। वो सुन करके लोग, अरे किस प्रकार की जीवन शैली, वो उनको लोग बहुत अचंभा लगता है, लोग आकर्षित होकर के आते थे ऐसे। और उनका जो मैसेज है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो भी एक नया संदेश है। तो ये सब चीज ने कि ये लोग इस प्रकार से आ रहे हैं बार बार, एक सेंसेशन उत्पन्न कर दिया, पूरा एक सनसनीखेज था सबके लिए। Eager to get Krishna consciousness going in Britain, in 1968, Srila Prabhupada sent disciples to London, where by contacting George Harrison of the fabulously popular Beatles, they made a recording of the Hare Krishna mantra that became the fastest selling Apple Corporation record, hitting the charts in countries where devotees were yet to even venture, including Australia, Japan, South Africa, and even socialist Czechoslovakia and Yugoslavia. तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही उत्सुक थे कि हर एक अलग अलग कंट्री में हरे कृष्ण नाम फैले, कृष्ण भावनामृत फैले। तो इसलिए, और ये विशेष रूप से ब्रिटेन में जाए कृष्ण भावनामृत। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे जल्दी जाकर ब्रिटेन में प्रचार हो। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड इत्यादि, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम अंग्रेज देश कहते हैं, उसकी बात। तो 1968 में श्रील प्रभुपाद ने कुछ अपने शिष्यों को भेजा, जिन शिष्यों ने वहां पे जॉर्ज हैरिसन का कांटेक्ट हो गया, जिनको जॉर्ज हैरिसन बीटल्स करके वहां पे एक बड़ा ग्रुप था जो पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित था अपने म्यूजिक इत्यादि के लिए। तो वहां जॉर्ज हैरिसन है, तो वो फेवर में हो गए, और उनके माध्यम से भक्तों ने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का रिकॉर्ड बना दिया। एक रिकॉर्ड मतलब उस समय सीडी नहीं था, उस समय रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड प्ले करते थे लोग ऐसे। तो रिकॉर्डिंग करके वो पूरा बनाया, उसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ पूरे विश्व में, क्योंकि ये बीटल्स के द्वारा बनाया गया हरे कृष्णा है। तो हरे कृष्णा ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच गया जहां तक अभी तक भक्तियां पुस्तक भी नहीं पहुंची है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे सब देशों में पहुंच गया। यहां तक कि ऐसे देश यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देश कि जो सोशलिस्ट देश थे। सोशलिस्ट मतलब क्या, समाजवादी देश। उसका ढूंढना पड़ेगा इंटरनेट में एग्जैक्टली क्या होता है। समाजवादी अनुवाद है, लेकिन समाजवादी का अर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं। यही पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन उसका फिलोसॉफी क्या है? वही है समाजवाद। समाजवाद मतलब क्या है? सब इक्वल। अच्छा, सब इक्वल, सब एक, क्योंकि वो समान, सब पछात है ना। अच्छा, कम्युनिस्ट जैसा थोड़ा अलग है। कम्युनिस्ट देश सब तो सब जगह पे ये पहुंच गया। थोड़े समय में ये एप्पल कॉरपोरेशन का सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी बिकने वाली रिकॉर्ड बन गए हरे कृष्णा। तो समझ सकते हैं कि जॉर्ज हैरिसन के कारण कितनी बड़ी मदद हुई कृष्ण भावनामृत को। वो खुद बहुत नहीं करता था, लेकिन आकर्षित था हरे कृष्ण से, तो बहुत मदद कर दी उसने ऐसे।
By the combination of public chanting and the recording on the airwaves, Hare Krishna quickly became widely known throughout the much of the world. Thus, Srila Prabhupada became the inaugurator of the literally millions of kirtanas, a legacy that continues to expand with each moment of each day as more and more kirtana resound throughout the planet. तो हरिनाम संकीर्तन जिसको हम अभी कहते हैं, पब्लिक में हरिनाम नगर संकीर्तन जो करते हैं उसका, और ये हरे कृष्णा रिकॉर्ड, ये दोनों मिलाकर के हरे कृष्णा जो है वो पूरे जगत में प्रचलित हो गया व्यापक रूप से। और श्रील प्रभुपाद इस तरह से करोड़ों हरे कृष्ण कीर्तन के प्रणेता बन गए, जो कि अब तक वो चीज अब तक चालू है, क्योंकि अब तक बहुत सारे ऐसे कीर्तन होते हैं और पूरे विश्व में फैलते हैं। तो वो जो किया प्रभुपाद ने अभी तक चालू है। इस तरह से वो इस आंदोलन के प्रणेता बन गए, इस तरह से सब जगह पे पूरे विश्व में कीर्तन करने के। 9:37 हुए, समाप्त करेंगे यहाँ पे। 5 पन्ने हुए, 1 2 3 4 5। નોટ્સ હોય તો 10 પાના થાય કદાચ ઘણી વખત શું થાય, નોટ્સ કરી હોય ને એક પોઈન્ટ એક પોઈન્ટ ઉપર વધારે ચર્ચાઓમાં કર્યું, વધારે ખબર પડે, તરત આવે તો એટલી જ ચીજ સમજાવીએ, વિચાર